समस्त विश्व के समक्ष एक प्रश्न है। हम जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा? हम देखते हैं समस्त विश्व में कुछ न कुछ सब कर रहे हैं। तो कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। योग शिखोपनिषद वेद में कहा गया, पहले अध्याय का 37वां मंत्र। बिना कारण के कार्य नहीं होता। जो कुछ विश्व में जड़ चेतन सब कर रहे हैं, क्यों? उसका कुछ कारण होगा। वेदव्यास ने कारण बताया। सुखाय कर्माणि करोति लोको। सबका कर्म केवल एक कारण से होता है। उस कारण का नाम है आनंद पाने की कामना। तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा। फिर भागवत कहती है 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ कर रहा है आनंद के लिए, सुख के लिए। नंबर 2 दुख निवृत्ति के लिए। लेकिन दुख निवृत्ति का लक्ष्य ठीक नहीं, क्योंकि सुख प्राप्ति होने पर दुख निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। जैसे प्रकाश होने पर अंधकार अपने आप चला जाता है। अब कोई कहे कि प्रकाश भी हो जाए और अंधकार भी चला जाए, तो लोग कहेंगे ये बुद्धू है, इसको बोलना नहीं आता। अरे जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। फिर भागवत कहती है सुखाय दुख मोक्षाय कुर्बाते दंपति क्रिया। 6, 16, 60 भागवत। तात्पर्य ये कि केवल एक कारण है समस्त कर्मों का, आनंद, सुख। कितना बड़ा आश्चर्य है कि सर्वत्र वैषम्य दिखाई पड़ता है। 84 लाख प्रकार के शरीर भगवान ने बनाए, सब भिन्न भिन्न। जलचर, भूचर, खेचर। कोई स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जलायुज। कितने विचित्र विचित्र शरीर के प्राणी संसार में आप देखते हैं, सब भिन्न भिन्न। अरे केवल मनुष्य को ले लीजिए। इस समय 7 अरब आदमी हैं हमारे मृत्युलोक में। 2 आदमी का अंगूठा छाप नहीं मिलता। कितना विचित्र है। लेकिन उद्देश्य, कारण, एम सबका एक है, आनंद। कुछ भोले लोग कहेंगे हाजी हमको आनंद नहीं चाहिए, हमको धन चाहिए।
हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अनेक प्रकार की कामनाएं लोग रखते हैं और उसके लिए भागते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। और एक बात और बता दूं कि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता कह रही है 3 अध्याय का 5वां श्लोक। इसलिए प्रत्येक क्षण हम आनंद प्राप्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं। और अगर कोई भोलेपन में कहता है हम ये चाहते हैं, तो वो क्यों चाहते हो पूछो। धन क्यों चाहते हो? उससे सामान आएगा। सामान क्यों चाहते हो? उससे आनंद मिलेगा। आनंद क्यों चाहते हो? चुप। किसी के पास कोई उत्तर नहीं। न नास्तिकों के पास है, न आस्तिकों के पास है। चाहते हैं बस। तो जिसका उत्तर न हो उसको स्वभाव कहते हैं। आग में जलाने की शक्ति क्यों है? क्यों है? क्या है? बस स्वभाव है उसका, आग का दाहकत्व, प्रकाशकत्व। ऐसे ही इस आत्मा का स्वभाव है आनंद पाने का। क्यों? इसका उत्तर हमारे वेदों ने दिया। हम वेदों के ज्ञान से रहित हो गए, इसलिए हम दुखी हैं, अशांत हैं। पूरे जीवन ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, प्रत्येक क्षण पुस्तकों से, पड़ोसियों से, अनेक प्रकार से, लेकिन यही नहीं समझ सके हम कौन हैं, आनंद किसे कहते हैं, वो कैसे मिलेगा। वेद इसका उत्तर देता है, यो वै भूमा तत्सुखम। छांदोग्योपनिषद 7:23-1। जो अनंत मात्रा का हो उसको आनंद कहते हैं। प्लस सदा को मिल जाए, प्लस प्रतिक्षण बढ़ता रहे। 3 शर्तें। आप लोग कहेंगे हमको संसार में भी तो आनंद मिलता है, माँ से, बाप से, पति से, बीवी से, बेटे से, रसगुल्ले से, तमाम संसार के सामान से। हाँ, उसमें ये तीनों बातें नहीं है। एक तो अनंत मात्रा का नहीं है, उससे बड़ा भी सुख हमको दिखाई पड़ता है तो हमारा सुख खत्म हो जाता है। एक गरीब को साइकिल मिली पहली बार, हाँ सुख मिला। मोटरसाइकिल को देखा, क्या साइकिल भी चलाओ उसको। अब मोटरसाइकिल हो, अपना बैठे रहो, अपने आप चले। मोटरसाइकिल मिल गई, हाँ। कार को देखा, अरे क्या मोटरसाइकिल भी धूप में बरसात में परेशान हो। कार होती तो अपना आराम से बैठे हुए, सोते हुए चलते। यानी अपने सुख से बड़ा सुख है, इसलिए अपना सुख सुख नहीं देता, उसमें दुख मिलने लगता है। डेली आपका अनुभव है। तो एक तो वो लिमिटेड सुख है, छोटा सा। दूसरे वो भी सदा नहीं रहता। रसगुल्ला खाते समय सुख मिला,
पहला रसगुल्ला अधिक सुख, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा खत्म, पांचवा उल्टी हो जाएगी। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी बेटे से दिन में 10 बार आपको सुख मिलता है, उसी से दुख मिलता है। ये क्या सुख है? पता नहीं क्या है क्या करें, अब और कुछ नहीं मिलता तो फिर यही सही। हाँ, ऐसा बोलो मजबूरी में। तो सुख अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है। ऐसा सुख हम लोग चाहते हैं। क्यों? इसलिए अब फिलॉसफी पर ध्यान दीजिए। 3 तत्व सनातन तत्व हैं। खाली हम ही लोग नहीं है, हमारे अतिरिक्त 2 और हैं। एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। ये मंत्र अनेक वेदों में, अनेक उपनिषदों में है। नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। ये मंत्र कहता है कि 3 तत्व है सनातन, एक वो, एक मैं, एक ये है। ओह माने भगवान, और मैं माने तो आप लोग जानते ही है। नहीं जानते? अच्छा, हम जना देते हैं अभी। जब आप लोग कहते हैं आज रमेश मर गया, हाँ, तो वहां आप क्या अनुभव करते हैं? कि शरीर पड़ा है और रमेश चला गया। हाँ, तो जो चला गया शरीर छोड़ के, वही है मैं। उसके अनेक नाम हैं। कोई आत्मा कहता है, कोई जीव कहता है, कोई सोल कहता है, अनेक नाम है। कुछ भी नाम रख दो, वो मैं इस शरीर से अलग है। तभी तो आप लोग जिसको हमेशा रमेश कहते थे, रमेश आओ, रमेश चला गया, रमेश बंबई गया, रमेश दिल्ली गया। आज जब वो मर गया, शरीर से निकल गया, तो आप कहते हैं मिट्टी में जाना है, स्मशान घाट। मिट्टी? अरे वो रमेश है वही। नहीं, वो तो चला गया। यानी आप लोग बड़ी नॉलेज रखते हैं, ये जानते हैं कि जो चला गया वो है जीवात्मा। तो फिर अपने को शरीर क्यों मानते हैं? बस उद्धव ने भगवान से पूछा, महाराज मूर्ख किसे कहते हैं? भागवत में। तो भगवान ने उत्तर दिया, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। जो आत्मा को देह मानता है, बस उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। और ऐसे मूर्ख साध है सब। अरे कोई कोई छोड़ दो, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, बाकी सब मूर्ख है। लेकिन आप लोगों को कोई मूर्ख कह दे, क्या कहा, मैं जबान खींच लूंगा। अरे शरीर ही नहीं, आप तो और आगे बढ़ गए। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, और आगे बढ़ गए। हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं। ये लो, ये सारी बीमारी पाल लिया। अरे तुम तो आत्मा हो, ये सीधी सीधी बात करो ना।
हाँ, तो वो भगवान, मैं, जीव, ये माया, ये तीन तत्व सनातन है, सदा से है, सदा रहेंगे। ध्यान दो, तीनों में किसी ने किसी को नहीं बनाया। नंबर दो, तीनों में कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। भगवान भी, हाँ, भगवान भी नहीं कर सकते। नित्य वस्तु का नाश कोई नहीं कर सकता। और ये भी आप लोग जान लें कि जब तीनों नित्य है तो कोई किसी से सीनियर नहीं है। यो तो वेद कहता है अमृतस्य वै पुत्राः, सब जीव भगवान के पुत्र हैं, लेकिन बाप सीनियर नहीं है। बेटे और बाप की उम्र एक है। हाँ, बार बार वेद कहता है, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते, पैदा होते हैं सब जीव भगवान से। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। समस्त जीव जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे रक्षित होते हैं, जिसमें लय होता है, उसी को वो कहते हैं भगवान। और वो भगवान का दूसरा नाम आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। वो भगवान का दूसरा नाम है आनंद, दूसरा नाम चिदानंद, तीसरा नाम सच्चिदानंद। ये तीन नाम समझ लो। सच्चिदानंद, सत का लय हो गया चित्त में तो चिदानंद, और सच्चित का लय हो गया आनंद में तो आनंदो ब्रह्म। हाँ, तो वो आनंद है। हम उसके क्या है? अंश है। अंश है भगवान के। अंश, अंश माने तो होता है टुकड़ा। भगवान का टुकड़ा नहीं हो सकता। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो मदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च। गीता 2:23, 2:24। अरे आत्मा के ही टुकड़े नहीं हो सकते, भगवान के कैसे होंगे? जिसके टुकड़े हो जाए वो तो अनित्य वस्तु होती है। अरे भाई, टुकड़े नहीं, इसलिए टुकड़े कहते हैं कि शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति। हम भगवान की शक्ति हैं। हाँ, ऐसा बोलो। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा परिजमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। गीता 7:4, 7:5। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। विष्णु पुराण 6:7-61। यानी हम भगवान की शक्ति हैं, पराशक्ति। परा माने श्रेष्ठ, और एक है अपरा। अपरा माने खराब, निकृष्ट। वो कौन? माया। निकृष्ट को कहते हैं आप? भगवान की शक्ति है, वो जड़ है। जैसे तौलिया, उसके न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, न चेतना है, जड़ है। ये मिट्टी, आप तो मिट्टी पे चल रहे हैं, रोज देखते हैं ना मिट्टी, ये उसी माया से बनी है।
तो भगवान की शक्ति होने से हमको अंश कहा जाता है। और भगवान से ही हमारा सारा संबंध है, इसलिए भी अंश कहा जाता है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6वें अध्याय का 4था मंत्र। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा चरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। कपिल ने कहा था अपनी मां से, मैं ही सब जीवों का सब कुछ हूं, मां बाप गुरु जो कुछ भी कहो। 3, 25, 38 भागवत। तो इसलिए भी हम भगवान के अंश कहलाते हैं। और वेदांत भी यही कहता है, अंशो नाना व्यपदेशात्। इस विषय में कई सूत्र बनाए। मंत्र वर्णाच अपिच स्मर्जते प्रकाशादिवत नैवम परस्मरन्ति च। इतने सारे वेदांत सूत्र है कि सब जीव भगवान के अंश हैं। स्वकृत पुरे स्वमी स्व बहिरंतर संभरणम तव पुरुषम भदंत अखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10, 87, 21, 20 भागवत। सब जीव अंश हैं। खुलेआम भगवान ने गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन अंश है मेरे सब जीव। इसलिए हम आनंद के अंश होने के कारण ही सबके सब जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल सदा आनंद ही चाहते हैं, चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। जब तक आनंद न मिल जाएगा, हमारा प्रत्येक वर्क चिंतन से लेकर प्रैक्टिकल तक आनंद के लिए ही होगा। हाँ, वो आनंद कैसे मिलेगा, अब ये प्रश्न रह गया। हम ईश्वरीय आनंद चाहते हैं, भगवान वाला। गधे की अकल से समझो, हम उनके अंश हैं, उनको चाहते हैं। ये मोटी अकल की बात। उनके अलावा माया है, ये खूब मिली, अनंत जन्म। ये आप लोग मृत्युलोक में है, यहां का आनंद तो भोग ही रहे हैं, माने रो रहे हैं रोज। एक स्वर्ग है, सुना है? अरे मान लो आप लोग अपने बाप मां के मरने पर लिखते हैं ना, उनका स्वर्गवास हो गया। इसका मतलब आप समझते हैं स्वर्ग में आनंद है। हमारे पिताजी को स्वर्ग मिला। अरे जितने मरे सबको लिख दिया स्वर्गवासी हो गए, सब स्वर्ग चले गए। और वेद क्या कहता है जरा वो भी सुन लो। प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना
अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यमन्यन्ति बालाः इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छयो भेदयन्ते प्रमूढ़ाः। मुंडकोपनिषद 1-2-7, 1-2-8, 1-2-9, 1-2-10 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं। घोर मूर्ख जो होते हैं ना, मामूली मूर्ख नहीं, प्रमूढ़ा, वे लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं और स्वर्ग जाते हैं। अब आप लोग मत लिखना हमारे बाप को स्वर्ग मिला, ये तो बड़ी निंदा की बात है ना, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो बड़ी बुराई है। हमारे बाप इतने खराब थे, महामूर्ख थे जो स्वर्ग गए। वेद ही नहीं, गीता 9:21, 9:25, 14:18, 5:22, 7:20, 7:23, 8:16 इन सब श्लोकों में कहा गया कि स्वर्ग जाने वाले घोर मूर्ख हैं, वहां कुछ दिन रहना होता है, फिर मृत्युलोक में आना होता है। पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम विशंति। और वहां जब तक रहेगा स्वर्ग में, वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब रहेंगे। फिर सुख कहां? जब ये सब बीमारियां वहां भी होंगी तो सुख का प्रश्न ही नहीं। अरे इंद्र स्वयं दुखी है, स्वर्ग सम्राट, औरों की कौन कहे। इतनी अप्सराएं हैं इंद्र के पास। और आप लोगों ने सुना होगा, गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया हमारे मृत्युलोक में आके, गंदे शरीर में। मनुष्य का शरीर तो सबसे गंदा है, आप लोग जानते ही है। बाथरूम से नहाकर बाहर आए और पसीना आ गया, अब पसीने में कोई नाक लगा दे, बस बदबू, इतना गंदा शरीर। वो स्वर्ग का सम्राट इंद्र, पब्लिक की कौन कहे। भागवत भी देखो, 11, 14, 11, 11, 19, 18, 11, 10, 26, 9, 5, 25, 11, 3, 20, 11, 25, 22, 2, 10, 41 इन सब नंबरों में पढ़ लीजिएगा स्वर्ग की कितनी निंदा की गई है। तो वेद से लेकर के रामायण तक स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये माया का लोक है ना, गधे की अकल से समझो। माया के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, एक लाल रंग की माया, यहां आप लोग बैठे हैं। एक सफेद रंग की माया स्वर्ग, और एक काले रंग की माया वो तमोगुणी नरक। ये तीनों में माया का अधिकार है। जहां माया है वहां दुख है, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब उसके सर्वेंट है, वो रहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है इनको हटा दे। तो अब एक बचे भगवान। इसलिए वेद कहता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। ध्यान दो, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जो व्यक्ति
भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले गुरु, इन दोनों की भक्ति करता है, वो उस आनंद को पा सकता है, भगवान वाले आनंद को। यानी दोनों की भक्ति करनी पड़ेगी। एक कान फूंकने वाले गुरु नहीं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडकोपनिषद 1-2-12। जो शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो प्लस भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो, उसके पास दिव्य स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, प्रेम हो, ऐसा गुरु। ये इतना इंपॉर्टेंट वेद मंत्र है। योग सुखोपनिषद में भी ये मंत्र है 2:22, सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है 16:1, साठ्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है 37वां, और श्वेताक्षतरोपनिषद में भी यही बात कही गई है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। जो भगवान की शरण में जाएगा उस पर भगवान कृपा करेंगे, उसको ये आनंद देंगे। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम, श्वेताक्षतरोपनिषद। वो पहले वाला वेद मंत्र 3:17, ये वाला 5:14। ये वेद मंत्र कह रहे हैं भक्ति से ही, शरणागति से ही भगवत कृपा होगी, तब वो आनंद मिलेगा। योग सुखोपनिषद फिर आया, उसने कहा भक्ति गम्यम परम तत्वम, वो जो सुप्रीम पावर है परम तत्व, वो भक्ति से ही मिलेगा। भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम पश्यति, भक्ति रे वैनम दर्शयति, भक्ति रे वैनम गमयति। ये वेद कह रहा है। ये माया से उत्तीर्ण होना ये किसी के बस का नहीं है। एताम महामायाम तरंत्येव ये विष्णुमेव भजन्ति नान्ये तरंती, वेद कह रहा है। नारायणोपनिषद 4 अध्याय का पहला मंत्र। जो देवम उत्तरावंतम उपासाते सनातनम अथर्ववेद, कश्च नूनम कतमस्यामृतानाम मनामहे चारु देवस्य नाम, अग्निर्वयम प्रथमस्यामृतानाम मनामहे चारु देवस्य नाम। ऋग्वेद। आराध्य होता ऋग्वेद, तबस्माकम त्वमस्मसि ऋग्वेद, तस्ते भक्तिवान सश्याम अथर्ववेद, आसीन संभवात ध्यानाच्च। अनेक वेद मंत्र एक बात बता रहे हैं, भक्ति से ही भगवत कृपा होगी, तब भगवान आपको ये आनंद देंगे जो आप चाहते हैं। भागवत में सबसे बड़े ज्ञानी उद्धव, भगवान के बराबर ज्ञान उनका। नोद्धवोन्नपि मन्यूना, 3 स्कंद के 4 अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं उद्धव हमसे कम नहीं है। वो उद्धव प्रश्न कर रहे हैं भगवान से,
भदंत कृष्ण श्रेयांश बहून ब्रह्म बादिना। 11, 14, 1 इसमें बहुत डिटेल में उत्तर दिया है कि भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियस्तताम। मैं केवल एक भक्ति से ही ग्राह्य हूं और कोई तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, कर्म, धर्म मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। 11, 14, 21 कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता। कितना ही बड़ा धर्म कर्म करने वाला हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, न माया समाप्त कर सकता है न मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान कह रहे हैं आज जब मेरा स्मरण करके आंसू बहाएगा तब अंतःकरण की शुद्धि होगी। शुद्धि भी नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात। और ये बात आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी मान ली। न शुद्धयति शुद्धयति अंतरात्मा कृष्ण भक्ति पदाम्भोज मृते। श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। सबसे पहला काम है अंतःकरण की शुद्धि, चाहे ज्ञान मार्ग में जाए चाहे भक्ति मार्ग में जाए। शंकराचार्य ने कहा है अंतःकरण शुद्धि कर लो तो हमारे पास आओ। अब वो कैसे करें? ये भक्ति वक्ति करो, जो करना हो करो। अपनी मां को उपदेश दिया है भक्ति कर्मा श्री कृष्ण की, और स्वयं ने भी की है। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदुनम किंचित फलम स्वेप्सितम केचित स्वर्ग तथा पवर्ग। मोक्ष को भी काट दिया शंकराचार्य ने, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अस्माकं यदुनंदनांघ्रिजुगलध्यानावधानार्थिनाम। हम तो नंद नंदन के पादार बिंद के मकरंद के मिलिंद बने हैं, बस हम उन्हीं का स्मरण करते हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु। वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में शंकराचार्य ने कहा है मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने कहा है। तो भक्ति के द्वार के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। कोई हो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा। कुछ भी करो, इसी माया लोक में घूमोगे, स्वर्ग तक जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे। केवल भक्ति से भगवत कृपा होती है। भगवत कृपा, कृपा से काम बनता है। साधना से भगवान नहीं मिला करते, साधना से अंतःकरण शुद्ध होता है। वो भक्ति की साधना से बस, और साधनाओं से नहीं। धर्म सत्य दयोपेत। बोलो, सत्य और दया से युक्त धर्म। और विद्या व तपसान्विता, ज्ञान भी तपश्चर्या से युक्त।
वो भी अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सकता, भगवत प्राप्ति की बात कौन करे। तो भक्ति से ही काम बनेगा। भागवत के प्रारंभ में सबसे पहले शौनकादिक परमहंसों ने सूत से पूछा, पुंसा में कांत श्रेयस तन में संचितुमर्हसि। महाराज श्रेय क्या है, कल्याण कैसे होगा? वो बोलने को हुए, ठहरिए, क्या बात है महाराज। देखो ये कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में बहुत कमजोर मेमोरी है, मेमोरी होगी लोगों की, अल्प बुद्धि होगी। प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतस्ताधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदत। 1-1-9 1-1-10 1-1-11 भागवत। जिससे आत्मा का आनंद मिले और कलयुग के जीवों के योग्य साधन हो, वो बताइए। तो उत्तर दिया, सबई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक प्रत्यहता यजात्मा संप्रसीदति। देखो शौनकादिक परमहंसो, सुनो कान खोल के। कलयुग के जीवों के लिए श्री कृष्ण की भक्ति हो, नंबर 1, निरंतर हो, नंबर 2 निष्काम हो। 3 शर्त। हम लोग श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो साथ में और देवताओं की भी करते हैं, मनुष्यों की भी करते हैं। अरे और तो और कब्रिस्तान भी चले जाते हैं। नहीं, अनन्य, निष्काम, नित्य, निरंतर, इतनी शर्तें हैं। ऐसी भक्ति हो तब भगवत कृपा से वो भगवत प्रेम, दिव्यानंद वो सब मिलेगा। आगे चल के फिर परीक्षित पूछते हैं, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भि प्रभो। वो बताइए, हमको तो 7 दिन है बस, हमको तक्षक खा लेगा, हम मर जाएंगे। जल्दी से काम बन जाए, इसके लिए क्या करें? भक्ति तो बहुत प्रकार की है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये 1:19-38 भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। परीक्षित 3 काम करो। वास्तविक महापुरुष का लेक्चर सुनना। अरे गहरे पंडितों का लेक्चर सुना, मरे गए वो बेचारे अधूरे, उनको नॉलेज नहीं है। वो कह देंगे इतने 1000 जप कर लो, 4 धाम की मार्चिंग कर लो, और इतनी पूजा किया करो, और इतनी किताबों का पाठ कर लिया करो, यही सब बताएंगे और आप वही करेंगे। यही कर रहे हैं सारे संसार के लोग। इंद्रियों की भक्ति, मन संसार में अटैच्ड है, वो टस से मस नहीं हो रहा है। हाँ,
और 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठते हैं, साधना करते हैं हम। अरे क्या साधना करते हो? कितने आंसू बहाए भगवान के पाने के लिए, वो तो नहीं बहाए, तो फिर क्या साधना किया? धोखा, अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हो। तो वास्तविक महापुरुष से श्रोतव्यम। और ये कीर्तन आप लोग करते हैं, ये तो ठीक ही है, नंबर 2। लेकिन नंबर 1 की भक्ति है स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, भगवान के रूप का ध्यान। यहां सब फेल है। सारी दुनिया में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई हो, यहीं पर गड़बड़ है। मन का चिंतन भगवान का होना चाहिए, वो नहीं होता। स्मरण भक्ति, एक बार राम मत कहो, श्याम मत कहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन का अटैचमेंट हो जाए, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसी अवस्था हो जाए श्याम सुंदर के मिलन के लिए। बस कुछ मत बोलो। अगर बोलना जरूरी होता तो फिर गूंगे कहते हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराया जाए, हम तो गूंगे हैं। भगवान कहते हैं गूंगों के लिए भी मैं हूं। मन है, हाँ मन तो है, बस मन को लगा दो हमारे पास। इंद्रियां हैं तो लगा दो, नहीं है मत लगाओ। इंद्रियों की भक्ति हम नोट नहीं करते। मन, फिर कहा सुखदेव परमहंस ने, भगवान ब्रह्मकार स्नेना त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवे 2:2:34। परीक्षित, ब्रह्मा ने 3 बार वेदों को मथा और मथ कर एक डिसीजन, एक निश्चय बताया। अरे मनुष्यों, तुम शास्त्र वेद न पढ़ना, मर जाओगे, उलझ जाओगे। मैं बता रहा हूं जो वो करो, बस श्री कृष्ण की भक्ति करो और कुछ मत जानो, ना पढ़ो, ना सुनो, ना सोचो, ना करो। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। फिर वही 3 भक्ति बताया, 2:2:36 भागवत। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मण। 11:3:27 नौ योगीश्वरों ने निमि विदेह राजा को उपदेश करते हुए बताया था। 3 भक्ति, श्रवण, कीर्तन, ध्यान। और फिर अंत में वेद व्यास ने कहा, भाई ये श्रवण कीर्तन तो बहिरंग चीज है। फिर बस एक काम करो, ध्येयो नारायणो हरि। बस भगवान का स्मरण करो। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित। सर्वे विधि निषेधास्तुरे तदेव किंकरा। पद्म पुराण 71:100। केवल भगवान का स्मरण करो और कुछ नहीं करना। अजी भगवान को तो देखा नहीं, क्या स्मरण करें। ये आप लोग रास्ते में आपस में बात करेंगे और देखने की जरूरत नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने कहा तुम जैसा रूप बना लो, मैं उसको मान लूंगा।
अरे जब अघासुर को मारा भगवान ने तो उसको भगवान का लोक मिला, ये बताया सुखदेव ने। तो परीक्षित ने कहा इतने बड़े राक्षस को और भगवान का लोक, वो तो सारे सखाओं को खाने जा रहा था। तो सुखदेव ने कहा गधे, सकृजदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। अरे मनुष्यों के माइक मन से बनाया हुआ भगवान का रूप जब भगवत प्राप्ति करा देता है, तो जिसके मुंह में भगवान स्वयं चले गए थे उसको भी भगवान का लोक न मिले है? अरे तुम जो रूप बना लो भगवान उसको असली मान लेंगे और असली फल देंगे। जब दर्शन देंगे तब तुम्हारा माना हुआ रूप नहीं आएगा, असली आएगा। डरो मत। तुमको जो पसंद हो, सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। अरे जैसे रंग है, किसी को काला पसंद, किसी को सांवला, किसी को गोरा, किसी को लंबा, किसी को छोटा, किसी को बाल कृष्ण, किसी को किशोर कृष्ण, और कोई बूढ़ा कृष्ण भी पसंद कर ले तो भगवान सब बन जाएंगे। तो हम जीर्णो दंडे न बंचसी। श्वेताक्षतरोपनिषद 4 अध्याय का 3रा मंत्र। भगवान बूढ़े भी बनकर डटिया लेके चलते हैं। अरे नरसिंह बन जाते हैं, सुअर बन जाते हैं, तुम जो चाहो बन जाएंगे। यद यद धियात उरुगाय विभायन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। 3:9-11 भागवत। तो ये अब प्रॉब्लम नहीं रही। जो चाहे रूप बना लो, जो चाहे श्रृंगार करो, जैसा चाहो खाना खिलाओ, जैसी चाहो सेवा करो, मन से, मन से। 8 प्रकार की मूर्ति होती है, 8। शैली दारुमयी लौही लेख्यालेप्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 11वें स्कंद के 27वें अध्याय का 12वां श्लोक। 8 प्रकार की मूर्ति में एक प्रकार आप अधिक जानते हैं, पत्थर की मूर्ति। एक होती है मनोमयी, मन से बना लो। पत्थर की मूर्ति तो एक ही तरह की रोज दिखेगी, और मनोमयी बदलते जाए। छोटे से श्री कृष्ण और बड़े और बड़े और बड़े। ये पत्थर की मूर्ति में तुम्हारी इच्छा होती है हीरे की माला पहनावे द्वारिकाधीश को, लेकिन क्या हीरे की, सोने की पहनाने की भी हैसियत नहीं है। और मन से पहनाना है तो अरे कोहनूर हीरा क्या है, अलौकिक दिव्य चमक वाले करोड़ों हीराओं की माला मन से बनाना है, उसमें क्या पैसा लगे। तो कृपालु की राय है मनोमयी, मन से ध्यान करो, रूप बनाओ बस। और सब जगह नहाना धोना ये सब कुछ नहीं। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टादो, कुछ नहीं। पाखाने में भी ध्यान करो, मैखाने में भी ध्यान करो, गुसल खाने में भी ध्यान करो, सर्वत्र करो। जैसे माँ बाप बेटे से प्यार करते हो हर जगह। बेटा सीरियस बीमार है, लेट्रिन में बैठे बैठे सोच रहे हैं
उसको 108 हो गया है, मर न जाए। हर समय प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। ये तीर्थों का महत्व तो इसलिए अधिक है कि वहां संत लोग रहते हैं और बाकी वहां बड़े भगवान हैं, ऐसा नहीं है। भगवान सर्वत्र एक से व्यापक है। तभी तो देखो हिरण्यकशिपु ने जब चैलेंज किया प्रहलाद को, तेरा राम इस खंभे में है, उन्होंने कहा है, तुम्हारे अंदर भी है, क्या बकबक करता है। मारा गदा खंभे में, खंभा टूट गया है, इतना बलवान था। और नृसिंह भगवान, अरे देख मैं हूं, मैं सब जगह रहता हूं, राक्षस के हृदय में भी रहता हूं। गंदी जगह मुझे गंदी स्थिति में नहीं पहुंचा सकता, मैं गंदगी को शुद्ध करता हूं, गंदगी मुझे अशुद्ध नहीं कर सकती। इसलिए कोई कायदा कानून नहीं है, प्यार करना है। जैसे माँ बाप बेटे या बेटी बीवी से प्यार करते हो, प्यार करना है, मन से प्यार करना है, हर जगह हमेशा। वो हमारे साथ हैं, ये रियलाइज करो। ये अभ्यास करने से होगा, ऐसे लेक्चर सुनने से नहीं होगा। पहले 1-1 घंटे में अभ्यास करो, 1 घंटे में हाँ अंदर बैठे हैं, फिर 1 घंटे हो गया, हाँ अंदर बैठे हैं। किसी को क्या मालूम हमने क्या सोचा। अरे मन तो अपना है, अंदर है वो। फिर आधा घंटे पर 1 सेकंड को, हाँ बैठे हैं, मैं अकेला नहीं हूं, बैठे हैं, वो बैठे हैं। इसका अभ्यास करना होगा, महीने 2 महीने थोड़ी मेहनत पड़ेगी, फिर तो ऐसा हो जाएगा तुमको कि वो भूत लग गया हमारे पीछे। हाँ, अकेले हम अपने आप को मानते ही नहीं। फिर कोई गड़बड़ी करने जब चलोगे ना, तो वो कहेगा मैं नोट कर लूंगा, अंदर बैठा हूं, तो हमसे अपराध ही नहीं हो सकते। जो हम लोग प्राइवेट सोचते हैं ना, ये बगल में बैठा है, आइए आइए बैठिए, ये बदमाश क्यों आ गया यहां पर। अंदर ये सोच रहे हैं और बाहर से कह रहे हैं आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं। वो अंदर बैठा नोट कर लेता है, बिना कहे चुपचाप, प्राइवेट। इसलिए हमेशा होशियार रहो, वो अंदर बैठा है। और जो 1-2 घंटे टाइम मिले उसमें रो कर उनसे मिलने की व्याकुलता बढ़ाओ। कुछ मांगो मत, अगर मांगने की शौक भी हो तो उनका प्रेम, उनका दर्शन, बस। इस प्रकार अभ्यास करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके बाद फिर गुरु का काम आता है, वो तुम्हारे अंतःकरण को दिव्य बनाएंगे, दिव्य प्रेम, भगवत प्राप्ति आदि सब कुछ करेंगे। तब तुम्हारा ये माया का रोग, काम क्रोध लोभ मोह त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त हो जाएगा। और सदा पश्यन्ति सूरया, भगवान के लोक में भगवान का शरीर यानी दिव्य चिन्मय शरीर मिलेगा, और भगवान का ज्ञान और भगवान का आनंद। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपस्थिता, सदा को माला माल हो जाओगे। इन शब्दों के साथ आज के प्रवचन का उपसंहार होता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।